हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है। ये देखिए, कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे। कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं शर्ट की नाप है 27 इंच लंबाई, 31.5 सीना, 29 पेट, 32 हिप, 23.5 आस्तीन और 16 तीरा। इसी के हिसाब से हम करेंगे कटिंग। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचते हैं। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और इंची टेप को हम यहाँ से रखेंगे इसी लाइन से, और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर, जो कंधी को डाउन करेंगे उसके लिए। इसके बाद में लगाएंगे आर्मोल का निशान। आर्मोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 31.5, 31.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 7.25 एक सूत। यहाँ पर 7.25 एक सूत पर निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई है 27, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ 28 पर एक निशान लगा देंगे। इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम। एक लगाएंगे 7.25 पर, एक लगाएंगे 7.25 एक सूत पर और एक लगाएंगे यहाँ 28 पर। अब इसके बाद में इन निशानों को मिला करके एक सीधी लाइन खींच लेना है। इंची टेप को इस लाइन से रखेंगे यहाँ से, और यहाँ लगाएंगे हम पेट का निशान। पेट का निशान हम लगाएंगे यहाँ 8 इंच पर, और इसको भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमारे कपड़े की किनारी है, इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद में एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 1.25 इंच पर, और एक यहाँ पर लगा देंगे 1.25 इंच पर। ये जो सामने की पट्टी बनाएंगे, एक की बनाएंगे हम काज वाली पट्टी और एक की बनाएंगे बटन वाली पट्टी। अब इन निशानों को इस तरीके से मिला करके और एक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम कॉलर का निशान। तो कॉलर इसमें हम लगाएंगे 13 इंच की। ठीक है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, इधर से लगाएंगे 2.25 इंच पर, और इधर से भी हम 2.25 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा 16, 16 का आधा करेंगे, आएगा 8 इंच। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 8.5 पर एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ लगाएंगे सीने का निशान। तो सीना है 31.5, 31.5 का चौथा भाग करेंगे, आएगा 7.25 एक सूत। यहाँ पर 7.25 एक सूत पर निशान लगा देंगे। यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, क्योंकि 1.5 इंच की इसमें हम लूजिंग रखेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे, और इस निशान से एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 2.5 इंच पर ऐसे, और इस निशान से इस निशान को हम मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ एक लाइन खींच लेंगे और इस तरीके से कर देंगे हम इसकी गोलाई। यहाँ कंधी को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम पेट का निशान। पेट है 29, 29 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 7.25, 7.25 पर एक निशान लगा देंगे, और 1.5 इंच की लूजिंग यहाँ पर भी हम दे देंगे इस तरीके से। अब लगाएंगे यहाँ हम हिप का निशान। तो हिप है 32, 32 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8 इंच। यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगा देंगे,
और 1.5 इंच की लूजिंग यहाँ पर भी हम दे देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में हमें लेना है ये स्केल और इन निशानों को हम मिलाएंगे इस तरीके से। इन निशानों को मिला करके एक यहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है, ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर। इसका बॉटम जो है ओपन है, इसलिए हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे ऐसे। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामना कट चुका है, ये देखिए, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे बैक। बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को हम ऐसे पहले तो बिल्कुल सिंगल कर देंगे इस तरीके से, और इधर से हम इसको फोल्ड कर देंगे। कपड़े को हम बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे, जितना हमारा यहाँ है इतना ही यहाँ पर हम रखेंगे। ये देखिए कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर फोल्ड हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और कटिंग करके इस तरीके से कपड़े को सीधा कर देंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा 16 का आधा करेंगे, आएगा 8 इंच। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 8.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर लगाएंगे सीने का निशान। सीना है 31.5, 31.5 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 7.25 एक सूत। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, यानी 8.25 एक सूत पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। 8.25 एक सूत पर यहाँ निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ लगाएंगे 8.25 एक सूत, इस तरीके से। और इस सामने को हम इसी के ऊपर बिछा लेंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है। इस तरीके से हम बिछा लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। यहाँ एक निशान लगा देंगे और इन निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच लेना है हमें और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके पहले बिछाएंगे। इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया हमने और इधर से हम एक बार इसको और फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। कपड़े को यहाँ पर हम आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। आर्मोल का निशान हमने लगाया था 7.25 एक सूत पर। आधा इंच इसमें हम बढ़ाएंगे, यहाँ 8.25 कपड़े को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कपड़ा हमारा यहाँ पर 8.25 फोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद में
यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और इस लाइन से एक निशान यहाँ लगाएंगे 3 इंच पर। इसको 3 इंच हम डाउन करेंगे, यहाँ 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे, और इधर लगाएंगे एक निशान 2.25 इंच पर, और इसकी कर देंगे हम गोलाई। इस तरीके से गोलाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं आस्तीन की लंबाई है 23.5। 1 इंच इसमें माइनस करके हम यहाँ 22.5 पर एक निशान लगा देंगे। इधर एक निशान लगाएंगे हम 5.25 इंच पर। ये लेंगे हम स्केल, इस निशान से इस निशान को हम मिलाएंगे इस तरीके से। अब मिला करके एक निशान यहाँ लगा देना है ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी ऐसे, और हल्का सा ऐसे यहाँ पर क्रॉस कर देंगे थोड़ा सा। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये आस्तीन हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे। आस्तीन को इस तरीके से खोल देंगे ऐसे, और यहाँ कर देंगे हम इसमें गहराई हम करेंगे 1.25 इंच की, और गहराई हम आस्तीन के उस हिस्से में करते हैं जो हिस्सा हमारा सामने तरफ से अटैच होता है, उसमें हम गहराई करते हैं, और जो हिस्सा हमारा बैक की तरफ से यानी पीछे की तरफ से अटैच होता है उसमें हम बनाते हैं चाक पट्टी। ठीक है, आस्तीन को हम इस तरीके से घुमाएंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और यहाँ चाक पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 5 इंच पर, और इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे तीरा कटिंग करने के लिए ये हम कपड़ा लेंगे, ये उल्टा हिस्सा है, इसको हम ऊपर रखेंगे ऐसे इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। कपड़े को हम देख लेंगे, कपड़ा हम बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद में एक बार इधर से इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच। यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे, और एक लगाएंगे यहाँ 2.25 इंच पर। एक यहाँ पर लगा लेंगे 5.5, और एक यहाँ 2.25। इन निशानों को ऐसे मिला करके एक सीधी लाइन खींच लेना है। एक यहाँ पर खींचेंगे ऐसे, और एक निशान यहाँ पर लगा देंगे हम 2.25 इंच पर। इस तरह से हम कर देंगे इसकी गोलाई, ऐसे इसकी गोलाई कर देंगे। ठीक है, अब तीरे की लंबाई देखेंगे। लंबाई है 16 का आधा करेंगे, 8 इंच आएगा। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 8.5 पर एक निशान लगा देंगे। तीरे को ऐसे डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से खींच लेंगे। इसके बाद में एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे बिल्कुल सीधी, और हल्का सा थोड़ा सा ऐसे सेफ कर देंगे ऐसे। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये तीरा हमने काट दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक कट लगा देंगे।
एक यहाँ लगाएंगे और ये तीरा हमारा जो है डबल है, इसको हम बीच से ऐसे कटिंग करके अलग कर देंगे। ये देखिए हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों हमारे शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई।